गांव का सरपंच राजा को विचित्र घटना के बारे में बताना आरंभ करता है। महाराज, हमारे गांव के पास ही एक जंगल लगता है, जहां से गुजरते वक्त पिछले कुछ समय से हम वहां एक चंपा फूल का पौधा और उसके आसपास बांस के कई पेड़ों को देख रहे हैं। पर महाराज, विचित्र बात तो ये है कि उन पौधों को किसी गांव वाले ने नहीं उगाया, बल्कि वो खुद ही वहां उग आए हैं। और उससे भी विचित्र बात है, उन पौधों की उगने की बनावट, उन्हें देखकर बिल्कुल ऐसा लगता है महाराज जैसे वो बांस के पौधे खास तौर पर उस चंपा के पौधे की सुरक्षा के लिए ही लगाए गए हों। ग्राम प्रधान की बात सुन राजा बोल पड़ा, तुम ये क्या कथा सुना रहे हो भाई? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और इसमें ऐसी हैरान कर देने वाली आखिर क्या बात है? पौधे ही तो हैं, उग आए होंगे किसी भी तरह। तब ग्राम प्रधान बोला, क्षमा करें महाराज, पर आप पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। जितनी विचित्र उन पौधों की बनावट है, उससे कहीं ज्यादा विचित्र ये बात है कि वो चंपा का पौधा अत्यंत खुशबूदार फूलों से लदा हुआ है। और जब कोई ग्रामीण अथवा राहगीर उसके फूलों को तोड़ने का प्रयत्न करता है, तो वो किसी जादुई पौधे की तरह रहस्यमयी ढंग से ऊंचा होता चला जाता है। इतना ऊंचा कि हाथ से फूल तोड़ना तो दूर की बात है, किसी लंबी लकड़ी से भी उस पौधे के फूलों को तोड़ पाना असंभव है महाराज। अब राजा जय सिंह की ग्राम प्रधान की बातों में रुचि बढ़ने लगती है। वे पूरे ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे। आगे गांव का सरपंच बोला, और महाराज, सबसे विचित्र और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि वे पौधे आपस में किसी मानव की तरह बात करते हैं। ग्राम प्रधान की ये बात सुन कुछ देर पहले जो राजा उसकी बातों को हल्के में ले रहा था, अब वो चौंक कर बैठ जाता है कि पौधे आपस में बातें करते हैं, और वो भी बिल्कुल मनुष्य की तरह बोलकर। राजा के साथ साथ पूरा राज दरबार विस्मय से भर जाता है। सभी चौंक कर एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। राजा जय सिंह हैरानी से ग्राम प्रधान से कहता है, ऐसे कैसे हो सकता है कि पौधे आदमियों की तरह बात करें? ठीक है प्रधान जी, अब ये भी बता दीजिए कि वो पौधे आखिर बात क्या करते हैं? प्रधान जी राजा को जवाब देते हुए कहते हैं कि महाराज, जब भी कोई मनुष्य फूल तोड़ने के लिए चंपा के पौधे की तरफ हाथ बढ़ाता है, तो चंपा के पौधे से आवाज आती है कि बांस भैया, गांव के ग्रामीण फूल तोड़ने के लिए आए हैं, इनको फूल दूं या लगूं आकाश। इसके बाद उन बांस के पौधों से आवाज आती है, नहीं बहना, लगो आकाश। और उसके आगे का तो मैंने आपको बताया ही है महाराज कि चंपा की डालियां इतनी ऊंची होती चली जाती हैं कि उनसे फूल तोड़ना असंभव है। परंतु सुबह जमीन में अपने आप अत्यंत सुगंधित फूल बिखरे हुए मिलते हैं, पर आज तक कोई भी व्यक्ति उन फूलों को अपने हाथों से नहीं तोड़ पाया है। गांव के सरपंच की बात सुन राजा जय सिंह सोच में पड़ जाता है। फिर कुछ देर विचार कर वो अपने भरोसेमंद वजीर गौरीनाथ को बुलाकर उसे निर्देश देते हुए कहता है, मंत्री जी, आप फौरन वहां जाओ और सच का पता लगाओ। वजीर गौरीनाथ जी महाराज कह तुरंत ग्राम प्रधान को साथ ले गांव के लिए चल पड़ता है।